जबलपुर की चरगवा थाना क्षेत्र में 6 मार्च को 50 लाख रुपए की लूट के मामले में पुलिस ने 48 घंटे के अंदर ही पूरे मामले का खुलासा करते हुए लूटे हुए पैसे समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एक आरोपी मामले में अभी फरार चल रहा है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। वहीं मामले में जानकारी देते हुए जबलपुर एसपी आदित्य प्रताप सिंह ने बताया कि 6 मार्च को चरगवा थाना क्षेत्र अंतर्गत आरवीआर कंपनी के जनरल मैनेजर ने थाने में पहुंचकर अपनी शिकायत दी थी कि वह कंपनी के कर्मचारियों की पेमेंट लेकर नरसिंहपुर जा रहे थे। तभी रास्ते में चरगावा थाने से 200 मीटर आगे बाइक सवार 2 व्यक्तियों द्वारा ड्राइवर की आंख में मिर्ची झोंककर गाड़ी को रोका गया और बैग में रुपए रखे हुए थे, उन्हें लेकर बाइक सवार दोनों फरार हो गए। जहां पूरे मामले में पुलिस के द्वारा जांच करते हुए जनरल मैनेजर की कार चालक से जब मामले में पूछताछ की, तब वह बार-बार अपना बयान बदल रहा था, जिस पर पुलिस के द्वारा सख्ती से पूछताछ की गई तो ड्राइवर दिलीप राय के द्वारा अपने छोटे भाई रितेश राय और एक अन्य साथी संजय अग्रवाल के साथ मिलकर लूट की घटना करना स्वीकार किया है। वहीं संजय अग्रवाल से लूट का माल 50 लाख रुपए भी पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। नहीं। लगा रहे थे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो 6 तारीख को एक 50 लाख की लूट हुई थी 2 व्यक्तियों के साथ और उसकी इन्वेस्टिगेशन का आज खुलासा है। 6 तारीख को 2 व्यक्ति, एक का नाम जो ड्राइवर था स्कॉर्पियो का दिलीप राय और दूसरा अभिषेक आनंद जो मैनेजर है आरवीआर कंपनी में। ये आरवीआर कंस्ट्रक्शन कंपनी नरसिंहपुर में एक डैम बना रही है। पुलिस को जो 6 तारीख को सूचना मिली थी, इन दोनों का ये कहना था कि ये अपनी स्कॉर्पियो से जा रहे थे और इनके पास कंपनी के कुछ पैसे थे और 2 लड़के आए और आंखों में मिर्ची झोंककर और वो बैग लूट के ले गए। इस पूरे प्रकरण में पुलिस ने लूट की धाराओं में कायमी की और जब इनसे पैसे के बारे में पूछा गया तो इनका बताना था कि एग्जैक्ट इन्हें नहीं पता, परंतु 50 लाख के आसपास की का इनका एक एस्टिमेट था। उसके बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की और जब से पुलिस ने एफआईआर दर्ज की तो गाड़ी के अंदर 2 लोग थे, एक दिलीप राय जो ड्राइवर था और दूसरा एक अभिषेक आनंद करके था जो मैनेजर था। दिलीप राय जो ड्राइवर था वो बार बार अपने कथन बदल रहा था, अपनी स्टोरी बदल रहा था। जब उनसे डिटेल पूछते थे घटना के बारे में तो उसके स्टेटमेंट्स बदलने के कारण शुरुआत से ही उस पर शक हो रहा था। फिर हमारी टीम जिसमें हमारे एडिशनल एसपी समर वर्मा क्राइम, एडिशनल एसपी क्राइम, एडिशनल एसपी सोनाली दुबे और सीएसपी सुनील नेमा, थाना प्रभारी चरगवा अभिषेक और हमारी क्राइम की और बर्गी की टीम है, टीआई बर्गी, सभी ये टीम लगी और लगातार लोगों के स्टेटमेंट लेती रही। हमने करीब 5 टीम्स बनाई जो अलग अलग डायरेक्शन में उन्होंने उसको रिवर्स इन्वेस्टिगेट किया, जिसमें एक एक कैमरा, क्योंकि ये पूरा देहात का इलाका था, उससे मूवमेंट को ट्रेस करते हुए हम शहर के अंदर आए और हमने पूरा वो जो 2 बाइकर इस घटना में दिख रहे थे, एक मोटरसाइकिल पे 2 लोग, एक जगह जाकर बाइक का नंबर और बाइक पे जो आरोपी हैं उनकी फ़ोटो क्लियर हुई। उसकी इन्वेस्टिगेशन में ये निकल के आया कि जो 2 लोग जिन्होंने घटना की है, एक का नाम संजय अग्रवाल है, संजय पिता ज्ञानचंद अग्रवाल, ये तेंदुखेड़ा का रहने वाला है, और दूसरा रितेश राय है जो स्कॉर्पियो का ड्राइवर था, उसका भाई है। फिर पूरे मामले के खुलासे में पुलिस ने अभी तक दिलीप राय जो ड्राइवर है और संजय अग्रवाल जो तेंदुखेड़ा का रहने वाला है, इन दोनों को पुलिस ने अरेस्ट किया है। संजय अग्रवाल से इस प्रकरण में लुटे हुए पूरे 50 लाख रुपए जो है वो पूरा रिकवर हुआ है, 100% रिकवरी हुई है। और इसमें जो समझ में आया, ये लोग ये
दिलीप राय काफ़ी समय से इनके यहाँ काम करता था और इसे ये आइडिया था कि बिज़नेस के, क्योंकि वहाँ डैम पे काम चल रहा है तो प्रॉब्ली मज़दूरों के पेमेंट के लिए कुछ राशि जानी है, तो इसने अपने भाई और उसके दोस्त के साथ प्लान बनाया और ये घटना को कारित किया। परंतु एक अच्छी इन्वेस्टिगेशन के बाद ये मामला ट्रेस हो पाया और पूरा 100% जो पैसा है वो उसमें रिकवर हुआ है। देखिए, उनको ये था कि क्योंकि ये पैसा जा रहा है और करीब 1-1.5 महीने पहले भी ऐसा एक संयोग बना था कि जब इनको एक ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली थी कि ऐसा पैसा ट्रांसफ़र होगा, पर उस दिन हो नहीं पाया। तो इसको इस दिन आइडिया था कि ऐसा हो सकता है कि पैसा इस बार मिल जाए, तो इन्होंने पहले से ही लूट की एक जो है पूरा प्लानिंग कर रखी थी। और जब घटना हुई, घटना के बाद जो ड्राइवर का बिहेवियर था उससे शुरुआत में पहले तो घटना संदिग्ध लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि घटना हुई ही नहीं है। परंतु जब सीसीटीवी फुटेज और अन्य जब साक्ष्यों को खंगाला गया तो घटना जेन्युइन थी और ये चाहते थे कि जो अभिषेक आनंद जो मैनेजर है, जब उन्होंने मिर्ची पहले उन्होंने ड्राइवर पे मिर्ची से अटैक किया तो ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी और फिर उन्होंने मेन अटैक जो है वो जो मैनेजर है उस पर किया, ताकि ये घटना को कंफर्म करने वाला एक व्यक्ति हो जाए जो बताए कि हाँ सही में घटना हुई है। और इनको ये था क्योंकि ये लूट हो जाएगी तो ये पैसा हम निकाल लेंगे। और इसमें जो 2 लड़के लगे थे वो उनको पुलिस ने लगातार तलाश की है और जब वो सीसीटीवी कैमरे से जब वो आइडेंटिफाई हुए और उनमें से जो संजय अग्रवाल है उसने इसकी पूरे माल की रिकवरी कराई है। देखिए, अभी इनके रिकॉर्ड पुलिस दिखवा रही है और अभी मामले में इन्वेस्टिगेशन बाकी है और उसको जैसे आगे साक्ष्य आएंगे उस आधार पर कार्रवाई की। जो उनका ये कहना है ये बिजनेस ट्रांजैक्शन था जिसकी डिटेल्स उनके पास हैं, तो अभी पुलिस उसको उस एंगल को खंगाल रही है। आगे यदि उचित लगा और इसकी इन्फॉर्मेशन जो रेवेन्यू विभाग को भी दी जाएगी, अगर उनकी इन्वेस्टिगेशन में कुछ आएगा तो वो कार्रवाई करेंगे। इससे पहले भी मतलब वहाँ खंडेलवाल के यहाँ से पैसा मतलब कलेक्ट किया है? देखिए, अभी इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और आगे जैसे साक्ष्य आएंगे उस आधार पर कार्रवाई करेंगे।